दोस्त की परछाई। रोहन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करने लगा। वैसे तो उस कंपनी में बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन रोहन की दोस्ती केवल एक ही बंदे से हुई, जिसका नाम किशोर था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं आते जाते तक नहीं थे। एक दिन किशोर ने रोहन को अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन रोहन के पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मना कर दिया और कहा कि मैं किसी दूसरे दिन तेरे घर चलूंगा। कुछ दिनों के बाद रोहन ने उस कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि उसे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल गई थी। रोहन के कंपनी छोड़ने के बाद काफी दिन हो गए थे, करीबन 2 साल। रोहन और किशोर की एक दूसरे से बात तक नहीं हुई थी। एक दिन रोहन अपने घर में बैठा हुआ था और उसे किशोर की याद आने लगी। उसने उससे मिलने के लिए सोचा। रोहन और किशोर पहले जहां काम करते थे, रोहन वहीं पर गया किशोर से मिलने के लिए। लेकिन वहां उसे पता चला कि उसने नौकरी छोड़ने के कुछ ही दिनों के बाद किशोर ने भी नौकरी छोड़ दी थी और वो अपने गांव चला गया था। किशोर के गांव का नाम पिपरी था, जो कि राजस्थान में है। उसी कंपनी में एक इंसान और भी काम करता था, जो कि किशोर का रूममेट था, जिसका नाम रवि था। रोहन ने रवि से किशोर के बारे में और उसके घर का पता मांगा और पता मिलने के बाद रोहन शाम की बस पकड़कर किशोर से मिलने के लिए निकल पड़ा। किशोर के गांव में डायरेक्ट कोई बस नहीं जाती थी, इसलिए बस वाले ने रोहन को एक सुनसान जगह पर उतार दिया, जहां से किशोर का गांव लगभग 10 किलोमीटर के आसपास था। बस वाले ने जहां पर किशोर को उतारा था, वहां आसपास में कोई भी नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था। रात के करीबन 1 बज रहे थे। रोहन को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो गांव की तरफ चलने लगा। इतने में उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर देखा तो उसे एक साधारण सा इंसान नजर आया और जिसको देखकर रोहन का डर थोड़ा कम हो गया। चलते चलते थोड़े ही देर में वो पीछे वाला इंसान रोहन के पास में आ गया और उसके साथ चलने लगा। रोहन को फिर डर लगने लगा, लेकिन जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका दोस्त किशोर था। रोहन किशोर को देखकर बोला, अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? रवि ने मुझे फोन करके बताया था कि तू आने वाला है, इसलिए मैं तुझे लेने के लिए यहाँ चला आया। रोहन को बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसने किशोर से पूछा कि तुझे कैसे पता कि मैं रात की बस से आने वाला हूँ? किशोर ने उसकी बात को काटते हुए पूछा, और बता, क्या हालचाल है तेरा? और घर पर सब कैसे है? और हाल चाल के चक्कर में रोहन ये पूछना भी भूल गया कि किशोर वहां कैसे आ गया। दोनों बातचीत करते करते आगे बढ़ गए। रोहन को बहुत भूख लगी थी और उसने किशोर से पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई आसान रास्ता नहीं है क्या, जिससे हम गांव में जल्दी पहुंच जाएं? किशोर ने कहा, एक रास्ता है जो खेतों के बीच से होकर गुजरता है, लेकिन वो बहुत डरावना है और खतरनाक रास्ता है। वहां से जाना अच्छा नहीं है। रोहन बोला, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? डर वर कुछ नहीं होता, ये सब केवल कहने की बातें होती है। फिर रोहन की जिद की वजह से उन दोनों ने उसी खेत के रास्ते से जाने का रास्ता चुन लिया। खेत के रास्ते से जाते समय रोहन को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो बार बार किशोर की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे किशोर का चेहरा कुछ साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब चेहरा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से किशोर के चेहरे की तस्वीर रोहन के दिमाग में नहीं बन पा रही थी। ये सब चल ही रहा था कि रोहन को पीछे से किसी तीसरे इंसान के चलने की आहट सुनाई देने लगी।
इसके साथ साथ किशोर ने बोलना भी बंद कर दिया। वो ऐसे चल रहा था कि जैसे कोई जिंदा लाश चल रही हो। फिर भी रोहन किसी तरह हिम्मत करके चलता रहा। थोड़ी दूर और गया तो उसे एक पीपल का पेड़ मिला, जहां उसका दोस्त किशोर उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया। और उसकी नजर पीपल के पेड़ के एक डाल पर पड़ी, जिस पर एक औरत अपने बाल बिखरे हुए बैठी हुई थी। उसे देखकर तो रोहन बहुत ही डर गया। उसके पलक झपकते ही वो औरत रोहन के सामने एकदम पास आकर खड़ी हो गई। और अब उसके हाथ में एक बच्चा भी था जिसका सिर कटा हुआ था। ये नजारा देखकर रोहन बेहोश होकर वहीं गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, उसकी आंखें खुल गई तो किशोर उसके सामने खड़ा था। रोहन तो डर के मारे हाफते हाफते किशोर को सारी बात बताने लगा और उसने पूछा, तू कहाँ चला गया था? किशोर ने कहा, मैं थोड़े काम से बाहर चला गया था और वहां पेड़ पर तो कोई भी नहीं है। ये तो केवल तेरा भय है। ऐसा कहकर वो दोनों आगे चलने लगे। और अब रोहन को एकदम साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था कि वो औरत उसकी और किशोर के साथ साथ चल रही थी। लेकिन डर के मारे रोहन के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। बस मन ही मन में वो भगवान का नाम लेते हुए चलता जा रहा था और सोच रहा था कि आज तो मेरी मौत पक्की है। आज मुझे और किशोर को बचाने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह के हजारों ख्याल उसके मन में आने लगे। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जो बच्चा उस औरत के पास था वो अब किशोर के कंधे पर बैठा हुआ है, जिसका सिर पीछे की तरफ लटक रहा है। रोहन जोर से चिल्लाकर बोला, किशोर, देख तेरे कंधे पर कौन बैठा है। इतने में उसे दिखता है कि किशोर का कोई चेहरा ही नहीं है। ये देखकर रोहन जोर से चिल्लाकर वहां से भागा और तब तक भागता रहा जब तक वो उस गांव में नहीं पहुंच गया जहां किशोर रहता था। रोहन की ये हालत देखकर गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रोहन ने गांव वालों को सारी बात हाफते हाफते बताई। तो गांव वालों ने रोहन को बताया कि किशोर की शादी हो गई थी और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। एक दिन बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो किशोर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहे थे। उस खेत के रास्ते से और उनके ऊपर एक बिजली का खंभा गिर गया, जिससे उसके बच्चे का सिर कटकर अलग हो गया और उन तीनों की मौत हो गई।